पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार उपचुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर के बदले तेवर। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उपचुनाव का रिजल्ट आप सबके सामने है। न ही उपचुनाव में एक भी सीट महागठबंधन के पाले में गिरा, न ही प्रशांत किशोर किसी भी एक सीट पर जीत पाए, बल्कि ये चारों सीट एनडीए के खेमे में जा घिरी। आपको बता दें कि अब प्रशांत किशोर बिहार उपचुनाव के रिजल्ट के बाद उनका तेवर जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। और न सिर्फ बिहार के लोगों को बल्कि जो अमेरिका में बिहारी रह रहे हैं उनको लेकर भी प्रशांत किशोर ने अब बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर हमेशा ही बिहारियों की स्थिति पर अपना दुख व्यक्त करते हैं। बिहार में जैसी स्थिति लोगों की है इसको लेकर मंच से बोलते हुए नजर आते हैं। और अब ना सिर्फ बिहार के लोगों को बल्कि अमेरिका में जो बिहारी रह रहे हैं उनको लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से जनसुराज पार्टी के नेता बने प्रशांत किशोर ने अमेरिका में बिहारी प्रवासियों से बात की। उन्होंने बिहार की स्थिति पर चिंता जताई और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी हटाने और शिक्षा में सुधार के लिए उससे मिलने वाले राजस्व का उपयोग करने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को एक पिछड़ा राज्य बताया और इसके विकास के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशांत किशोर ने अमेरिका में बिहारी प्रवासियों के साथ एक ऑनलाइन संवाद सत्र में जनसुराज पार्टी के अमेरिकी चैप्टर की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बिहार की वर्तमान स्थिति पर खुलकर बात की। उन्होंने बिहार को वास्तव में एक पिछड़ा राज्य बताया जो कई समस्याओं से जूझ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयासों की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकता स्कूली शिक्षा में सुधार होगी। इसके लिए राज्यव्यापी शराबबंदी हटाकर प्राप्त राजस्व का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने प्रवासी बिहारियों से आग्रह किया कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जनसुराज अभियान का समर्थन करने और वोट देने के लिए कहें। बिहार की स्थिति पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें ये समझना होगा कि ये एक ऐसा राज्य है जो कई मुश्किलों से घिरा है। अगर बिहार एक देश होता तो ये जनसंख्या के मामले में दुनिया में 11वां सबसे बड़ा देश होता। हमने जनसंख्या के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिहार के हालात सुधरने को लेकर समाज नाउम्मीद हो गया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब आप नाउम्मीद हो जाते हैं तो बड़े स्तर पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत इतनी प्रबल हो जाती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। हालांकि उन्होंने आशा जताई कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों से हम जो कर रहे हैं उससे कुछ उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन इसे एक ठोस चुनावी परिणाम और भविष्य में सरकार बनाने की दावेदारी में समय लगेगा। जो कोई भी इसका हिस्सा बनना चाहता है उसे कम से कम 5-6 साल तक इसके लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। वहीं बिहार के विकास के बारे में बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 2025 में हमारी सरकार बन भी जाए और हम इसी तेजी के साथ कड़ी मेहनत करते रहें, ऐसे में बिहार 2029 और 30 तक मध्यम आय वाला राज्य बन जाता है तो ये एक बड़ी बात होगी। ये विकास के सभी मापदंडों पर आज के हालात में वास्तव में एक पिछड़ा राज्य है। उन्होंने प्रवासी बिहारियों को आश्वस्त किया कि वो उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें इस जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज 2025 में जरूर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चुनावी समझ के आधार पर मैं साफ तौर पर देख सकता हूं कि हम जीतेंगे। हालांकि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। एक सीट छोड़कर पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर का विश्वास 2025 के विधानसभा चुनाव में साकार होता है या नहीं। तो देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव का रिजल्ट सबके सामने है। एनडीए खेमे में चारों सीटें गई। आपको बताते चले कि इसके बाद से ही प्रशांत किशोर ने न सिर्फ बिहार के लोगों को बल्कि अमेरिका में जो बिहार के लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की और बिहार की समस्याओं पर बातचीत की। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि हम किसी को डरा नहीं रहे हैं बल्कि बिहार की वास्तविकता से सबको रूबरू करा रहे हैं। और साथ ही ये बड़ा दावा भी किया कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।